बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र का ये वाक़या सुनकर आप भी अपने आंसू को रोक नहीं पाएंगे, इसलिए इस दर्द भरे वाक़ये को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे नाजरीन, गर्मियों का दिन था। कई दिनों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने को कुछ ना मिला। जब भूख ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा सताया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी अज़वाजे मुताहरात के घरों में तशरीफ़ ले गए, लेकिन वहाँ भी खाने को कुछ ना मिला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए और फरमाया, ए मेरी बेटी, तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़ है, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तशरीफ़ ले गए तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक पड़ोसन ने उनके घर 2 रोटियां और गोश्त का एक टुकड़ा भेजा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे एक प्याले में रख दिया और अपने दिल में कहा, अल्लाह की कसम मैं ये खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही खिला दूंगी, ना खुद खाऊंगी और ना ही अपने बच्चों को खिलाऊंगी। हालांकि वो सब भी भूखे थे और उन्हें भी पेट भर कर खाने की ज़रूरत थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में से एक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बुलाने भेजा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ़ लाए तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह ने आपके लिए कुछ भेजा है जिसे मैंने आपके लिए छुपा कर रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी ले आओ। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्याला लेकर आई और उसे खोला तो देखकर हैरान रह गईं, क्योंकि सारा प्याला रोटी और गोश्त से भरा हुआ था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गईं कि ये अल्लाह की बरकत से हुआ है। उन्होंने अल्लाह की तारीफ़ की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा और खाना नबी करीम के सामने रख दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाया तो फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, ए बेटी, ये खाना तुम्हें कहाँ से मिला? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, अब्बा जान, ये खाना अल्लाह के पास से आया है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बगैर किसी हिसाब और गुमान के रिज़्क़ अता करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तारीफ़ बयान की और फरमाया, ए बेटी, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने तुझे बनी इसराइल की औरतों की सरदार हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से मुशाबे बनाया है, क्योंकि जब अल्लाह ताला उन्हें रोज़ी देता और उनसे उस रोज़ी के बारे में सवाल किया जाता तो वो कहती कि अल्लाह के पास से आया है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बगैर किसी हिसाब व गुमान के रोज़ी देता है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को भेजकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाजे मुताहरात समेत तमाम घर वालों ने पेट भर कर खाना खाया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं, सबके खाने के बाद भी खाना जज़ का दस्त बाकी रह गया। फिर वही बचा हुआ खाना तमाम पड़ोसियों को भी पूरा हो गया। अल्लाह ने उस खाने में इतनी बड़ी खैर और बरकत डाल दी। प्यारे नाज़रीन, एक दिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतनी कमज़ोर हो गईं कि वहाँ वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थीं। जब ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखने के लिए उनके घर तशरीफ़ लाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़े पर पहुंचे तो आपने हज़रत फ़ातिमा को आवाज़ दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार जब आपने पुकारा तो अंदर से फ़ातिमा ने जवाब दिया, अब्बा, मैं दरवाज़ा कैसे खोलूँ? मेरे पास सिर्फ़ एक छोटी सी चादर है। अगर मैं उसे पैरों की तरफ खींचती हूँ तो सर खुल जाता है और अगर सर की तरफ खींचती हूँ तो पैर खुल जाते हैं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़े के बाहर से अपना रुमाल निकाला, उसे दरवाज़े की दरार से अंदर भेजते हुए फरमाया, बेटी, मेरा रुमाल सर पर रख लो और दरवाज़ा खोलो। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रुमाल को सर पर रखा और दरवाज़ा खोला। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए
تو دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹی تمہیں کیا بیماری ہو گئی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ابا کئی دنوں سے بھوکی ہوں، بھوک اور سر درد کی وجہ سے میں بہت کمزور ہو گئی ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی میں بھی 3 دنوں سے ابواس روزہ رکھ رہا ہوں، جبکہ اللہ کے نزدیک تم سے بھی زیادہ پیارا ہوں۔ اگر میں چاہتا تو اللہ مجھے دنیا کا سب سے بہترین کھانا کھلاتا، لیکن میں نے دنیا کی بجائے آخرت کو داد دی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی صبر رکھو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ کی قسم جنت میں تم عورتوں کی سردار ملکہ ہوگی، جنت کی چابی تمہارے ہاتھوں میں ہوگی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئیں اور عرض کیا ابا جان پھر بی بی مریم اور بی بی آسیہ کا کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بی بی مریم اپنے وقت کی عورتوں کی سردار تھیں اور بی بی آسیہ بھی اپنے وقت کی عورتوں کی سردار تھیں، لیکن تم اے فاطمہ قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کی سردار ہوگی اور تم سب کی سردار ہوگی۔ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی یہودی سہیلی کے ساتھ ایک باغ میں کھڑی تھیں اور بات چیت کر رہی تھیں۔ تبھی کچھ لوگ اس یہودی لڑکی کے پاس آئے اور بولے تمہارے والد نے تمہیں گھر بلایا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی ان لوگوں کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی۔ جب گھر پہنچی تو اس کے والد نے اسے کہا بیٹی میں نے تمہارے لیے ایک لڑکا چنا ہے، وہ یہودی سماج کے ایک بڑے امیر ویپاری کا بیٹا ہے، کیا تم اس سے نکاح کے لیے تیار ہو؟ لڑکی نے جواب دیا ابا میں اس کا جواب کل دوں گی، مجھے آج رات کا وقت دیں تاکہ میں سوچ سکوں۔ اس کے والد نے اسے سوچنے کا وقت دیا۔ لڑکی نے بنا کسی اور سے کچھ کہے دوڑ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی تو بولی بہن ہماری 12 سالہ کی دوستی، اس لمبے عرصے میں تم نے مجھے کبھی غلط صلاح نہیں دی، مجھے امید ہے کہ آج بھی تم مجھے کوئی غلط صلاح نہیں دو گی۔ میرے والد نے میرے لیے ایک لڑکا چنا ہے جو یہودی سماج کے ایک بڑے ویپاری کا بیٹا ہے، میرے والد چاہتے ہیں کہ میری شادی اس سے ہو، اب تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی سے کہا بہن چونکہ تمہارے والد نے اس لڑکے کے ساتھ تمہاری شادی طے کی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی اس لڑکے سے ہو تو اسے اپنے لیے صحیح سمجھتی ہو تو تم اس سے نکاح کے لیے راضی ہو سکتی ہو۔ تب اس یہودی لڑکی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ہاں بہن میں اس لڑکے سے نکاح کے لیے راضی ہو جاؤں گی، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اگر تم میری شادی میں شامل ہوگی تو تبھی میں یہاں نکاح کروں گی، تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا تم یہودی ہو اور ہم مسلمان، اور تم جانتی ہو کہ یہودی مسلمانوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے، اگر میں تمہاری شادی میں جاؤں گی تو میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلم لوگوں کے سامنے سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے، اس طرح تمہیں بھی یہودی سماج میں سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، میں تمہاری شادی میں شامل نہیں ہو سکتی۔ تب اس یہودی لڑکی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا بہن اگر تم میری شادی میں موجود نہیں رہو گی تو میں قسم کھاتی ہوں کہ قیامت بھی آ جائے پھر بھی میں اس لڑکے سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی مجبوری کو سمجھا اور کہا ٹھیک ہے بہن میں تمہاری شادی میں آؤں گی، تم یہ بات اپنے ابا کو بتا دو۔ یہ سن کر وہ لڑکی دوڑ کر اپنے ابا کے پاس چلی گئی اور کہا ابا میں شادی کے لیے تیار ہوں لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ میری شادی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ میرے ساتھ ہوں گی۔ تب اس لڑکی کے والد نے کہا اگر محمد کی بیٹی ہمارے گھر آئے گی تو وہ ہمارے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہوگی کیونکہ وہ غریب ہے، ان کے والد بھی غریب ہیں اور وہ 2 وقت کا کھانا صحیح سے نہیں کھا پاتے اور ان کے پاس اچھے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ پھر لڑکی کے والد نے کہا اگر وہ غریب ہے تمہاری شادی میں کیسے آئیں گی؟ جو لوگ تمہاری شادی میں آئیں گے وہ سب بڑے امیر ویپاریوں کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گی، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کو دعوت نہیں دی جا سکتی۔ یہ سن کر لڑکی نے اپنے والد سے کہا ابا اگر آپ فاطمہ کو میری شادی میں آنے سے روکتے ہیں میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ آخرکار اس کے والد کو مجبور ہو کر ماننا پڑا اور انہوں نے کہا میں تمہیں وقت دے سکتا ہوں لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ ہمارے گھر آنا چاہتی ہے تو انہیں نئے اور
अच्छे कपड़े पहन कर आना होगा। अगर वो पुराने कपड़े पहन कर आएंगी तो उन्हें हमारे घर में आने की इजाज़त नहीं मिलेगी। ये सुनकर वो लड़की फिर से दौड़कर हज़रत फातिमा के पास आ गई और रोते हुए कहने लगी, ए बहन, मेरे अब्बा नहीं चाहते कि तुम मेरी शादी में आओ, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है। शर्त ये है कि अगर तुम मेरी शादी में आओगी तो तुम्हें नए और सुंदर कपड़े पहन कर आने होंगे। अब तुम बताओ, तुम मेरी शादी में आओगी? हज़रत फातिमा ने उस यहूदी लड़की से कहा, मेरी जिंदगी में मैंने कभी भी नए कपड़े नहीं देखे। दिन पर दिन बीते जाते हैं और हमारे घर के चूल्हे में आग तक नहीं जलती। कई बार हम भूखे रहते हैं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भाव खाकर कहा, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी और दुनिया की सबसे शानदार कपड़े पहनकर आऊंगी। ये सुनकर वो लड़की दौड़कर अपने अब्बा के पास गई और कहा, अब्बा, फातिमा मेरी शादी में आएंगी और सबसे कीमती कपड़े पहनकर आएंगी। उसके बाद शादी की तारीख तय हो गई और दूसरी तरफ हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोचने लगी कि शादी का दिन करीब आ रहा है। मैंने वादा किया है मैं नए कपड़े पहनकर शादी में जाऊंगी, लेकिन मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं। ये सोचते हुए हज़रत फातिमा ने अपना जाए नमाज बिछाया और नमाज के लिए बैठ गई। सजदे में जाकर उन्होंने आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, ए मेरे मालिक, इस दुनिया में मेरा आपसे गहरा रिश्ता बन गया है जिसे आज तक कोई नहीं जानता। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोते हुए अल्लाह से कहा, महीनों से मैं भूखी रही हूँ, लेकिन कभी भी मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन कभी भी मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे एक नए कपड़े की दरख्वास्त कर रही हूँ। आसाइश ख्वाहिश की ज़रूरत के लिए नहीं, बल्कि मैं ऐसा कपड़ा चाहती हूँ जिसे पहनकर अपनी सहेली की शादी में जा सकूँ। ऐ मेरे रब, क्या आप मुझे एक नया कपड़ा देंगे? इस तरह हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते रोते अल्लाह से दुआ कर रही थी। नमाज खत्म करने के बाद जब उन्होंने अपने घर के कोने में नजर डाली तो वो रोशनी से चमकता हुआ एक टोकरा रखा हुआ था। ये देखकर वो हैरान रह गईं और जल्दी अपने वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और पूरी बात बयान की। जब रसूलुल्लाह ने वो टोकरा खोला तो उसमें जन्नत की खुशबू आने लगी। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गले लगाकर उनके माथे को चूमा और कहा, बेटी, ये कपड़ा तुम्हें कहाँ से मिला है? ये तो दुनिया का कपड़ा नहीं है, ये तो जन्नत का कपड़ा है। तुमने छुप कर अल्लाह से जो रिश्ता बनाया है उससे अल्लाह राज़ी हो गए हैं और तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। अल्लाह ताला के पास से एक कपड़ा मांगने की वजह से उन्होंने तुम्हारे लिए जन्नतुल फिरदौस से ये कपड़ा भेज दिया है। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम इस कपड़े को पहनकर अपनी यहूदी सहेली की शादी पर जा सकती हो, लेकिन तुम्हें हिजाब भी रखना होगा। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अब्बा जान, मैं अपने हिजाब के साथ अपनी दोस्त की शादी में ज़रूर जाऊंगी। जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जन्नती कपड़ा पहना तो उनकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ गई। जब वो शादी के घर में दाखिल हुई तो वहाँ पूरा माहौल रोशनी से भर गया। वहाँ मौजूद औरतें और लड़कियाँ दुल्हन को छोड़कर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखने लगी। सब कहने लगी, फातिमा, तुम तो गरीब हो, तुम्हें इतना महंगा और खूबसूरत कपड़ा कहाँ से मिला? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसे बाजार से खरीदा है। औरतें हैरान होकर पूछने लगीं, कौन से बाजार से खरीदा है, किस दुकान से खरीदा है? तो अब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम लोग इस बाज़ार को नहीं जानती और ना ही इस दुकान को पहचानोगी। औरतों ने कहा, हमें बस एक बार इस बाज़ार का पता बता दो, हम वहाँ ज़रूर पहुँच जाएंगे। तब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैंने जो कपड़ा ख़रीदा है वो एक विशिष्ट दुकान से है जिसे पाने के लिए एक ख़ास रास्ता अपनाना पड़ता है, लेकिन ये रास्ता सिरातुल मुस्तकीम है। ये वही रास्ता है जो सीधे रास्ते पर चलाता है और जिस पर चलकर इंसान अपने ईमान को मजबूत कर सकता है। औरतें हैरान रह गईं और सोचने लगीं, इस ख़ास रास्ते की पहचान कैसे करें? तब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, इस रास्ते के लिए मेरे वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के प्रचार में लगे रहते हैं। ये वही रास्ता है जिसके लिए मेरे वालिद ताइफ की ज़मीन पर 3 बार घायल हुए और इस रास्ते का नाम है सिरातुल मुस्तकीम। अगर तुम इस रास्ते पर चलोगी तो तुम सही मायने में
اس بازار تک پہنچ سکو گی۔ جب تم اس راستے پر چلو گی تو ایک بازار پاؤ گی، اس بازار کا نام ہے جنت، اور اس بازار میں ایک دکان ہے، اس دکان کا نام ہے جنت الفردوس۔ وہی دکان کا مالک ہے جس نے مجھے یہ کپڑا دیا ہے۔ عورتیں اس کپڑے کو پانے کے لیے اتنی پاگل ہو گئیں کہ ان میں سے ایک نے کہا، فاطمہ ہم اس دکان کے مالک کے پاس جانا چاہتے ہیں، تم ہمیں وہاں لے چلو۔ اور اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس دکان کے مالک کے پاس جانے کے لیے تمہیں ایک وچن پڑھنا ہوگا، کیا تم وچن پڑھ سکتی ہو؟ سبھی عورتیں ایک ساتھ بول پڑیں، ہاں ہم پڑھیں گے، ہمیں بتاؤ وہ کیا ہے؟ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سن کر وہاں موجود ساری عورتیں کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔